इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो है ड्रोन्स फेस्टिवल के बारे में। अभी रिसेंटली 27 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा ड्रोन फेस्टिवल रखा गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल था। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो ड्रोन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके अलावा जो उनको ड्रोन्स को जो उड़ाने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं, और कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ पे ड्रोन्स को और कौन कौन से टाइप के ड्रोन्स को उड़ाया जा सकता है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। तो अब देखते हैं कि ये जो ड्रोन फेस्टिवल है ये न्यूज़ में क्यों है। तो दिल्ली का जो प्रगति मैदान है ना, वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, जो कि इनॉग्रेट किया गया था 27 मई को सुबह 10 बजे, जिसका नाम था भारत ड्रोन महोत्सव। प्राइम मिनिस्टर जो ये ड्रोन महोत्सव था, इसमें ना दो तरह के ड्रोन्स थे जिनको बिल्कुल न्यूली इसी फेस्टिवल में लाया गया था। एक उसमें थे किसान ड्रोन, और जो दूसरे थे वो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा उन्होंने ओपन एयर ड्रोन सिस्टम और ओपन एयर ड्रोन पायलट्स, ठीक है, इनकी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ली। और उसके अलावा बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज आई थी जो अपने अपने जो ड्रोन्स थे उनको एग्जिबिट करने के लिए। तो जो ये 2 दिन का भारत ड्रोन महोत्सव था, इसको बिगेस्ट फेस्टिवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें टोटल 1600 डेलीगेट्स, जिसमें जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, आर्म्ड फोर्सेस होगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होगी, CAPF, और उसके अलावा बहुत से PSUs और प्राइवेट कंपनीज उन्होंने, और उसके अलावा जो ड्रोन स्टार्टअप्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें मोर देन 70 एग्जिबिटर्स, जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने अपने ड्रोन्स का शोकेस किया। उसके अलावा द फेस्टिवल विल आल्सो शोकेस वर्चुअल अवार्ड्स, मतलब यहाँ पे वर्चुअल अवार्ड्स भी दिए गए। किस किस कैटेगरी में? ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट लॉन्चेस, पैनल डिस्कशंस, फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशंस, डिस्प्ले ऑफ मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप। हम देख रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया जो ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप है, ये अभी फिलहाल ना उसमें है, अपनी जो अर्ली स्टेजेस है उसमें है। इसमें एक फ्लाइंग मतलब ड्रोन टाइप की एक टैक्सी बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ये जल्द ही, मतलब जब भी ये इसके पूरे जो ट्रायल्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको उसमें लाया जाएगा, जनरल यूज में लाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो ड्रोन फेस्टिवल है ये करवाया क्यों गया था। तो इसमें सबसे पहले देखो, द फेस्टिवल कम्स अमिड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पुश फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रोन्स इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मतलब जो ड्रोन्स हैं उसका नॉर्मल यूज के अलावा जो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, स्विगी। वो इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि वो जो अपनी डिलीवरी है, जो मतलब फूड की डिलीवरी है, वो ड्रोन्स के थ्रू करवाई जाए। और उसके अलावा जो बहुत बड़ी कंपनी है जेफ बेजोस की, अमेज़ॉन, वो भी चाह रहे हैं कि वो जो अपनी जो ये है प्रोडक्ट की डिलीवरी वो ड्रोन्स के थ्रू करवाई जाए। तो ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एग्रीकल्चर यूजेस में भी मतलब जैसे कि स्प्रे वगैरह हो गया, या उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होगी वो भी ड्रोन के थ्रू करवाई जाए। तो और इसके अलावा इसी महीने जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने लॉन्च किया है ड्रोन एक्सपीरियंस स्टूडियो। इसके ना ये इसके अंडर आता है हमारे नीति आयोग के, और उसके अंदर ना 2 तरीके के ड्रोन्स लाए जा रहे हैं। एक तो ड्रोन शक्ति, दूसरा है किसान ड्रोन। तो इन्हीं सबके ऑपरेशन के लिए, मतलब इन्हीं सबको ज़्यादा बूस्ट मिले, उसी वजह से ड्रोन फेस्टिवल करवाया गया था। उसके अलावा जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 1 लाख पायलट्स की ज़रूरत होगी विद इन नेक्स्ट
नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो ड्रोन्स की तरफ काफ़ी वो चाहती है कि मतलब ड्रोन्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जाए, तो उनको ऑपरेट करने के लिए पायलट्स की ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया को अगले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 1 लाख पायलट्स की जो ड्रोन को ड्राइव कर सके या ड्रोन को पायलट कर सके उसकी ज़रूरत होगी। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसी साल ना एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के अंदर। वो चाहते हैं कि जो कंपनीज हैं वो सामने आए, और जो उसके अलावा ना इन्होंने 2 बैचेस में ये कंपनीज को इनवाइट किया है। जो हमारा सबसे पहला बैच है उसमें 12 ऑलमोस्ट 13 कंपनीज, जिनमें से एक कंपनी अडानी ग्रुप्स की है जो कि ज्वाइंट वेंचर करेगी इजरायली फर्म एल्बिट के साथ, और 12 कंपनीज और हैं। तो ये, और उसके अलावा जो दूसरा बैच है उसकी डेडलाइन उसका इनविटेशन सरकार ने दिया था May 5 को, और जो उसकी डेडलाइन होगी वो होगी May 20। मतलब सरकार ने बोला है कि जो सेकंड बैच है उसकी के लिए जो एप्लीकेशंस है वो उसकी लास्ट डेट 20 May होगी। उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट ने सितंबर 16, 2021 में अनाउंस किया था PLI स्कीम, जिसके अंदर सरकार ने बोला था कि वो एलोकेट करेगी 120 करोड़ अगले 3 सालों के लिए जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है या ड्रोन्स हैं उनको उनकी प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन्स। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा, ऑलमोस्ट 2020 के आसपास आपने देखा होगा कि तरन तारन में जो एक पाकिस्तानी ड्रोन आ गया था, और ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो ड्रोन था वो हथियार सप्लाई कर रहा था। तो जैसा कि जो हमारे देश की जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे हम पहले ट्रेडिशनली हम रिलाई किया करते थे जो वाइड फेंसिंग है उस पर, उसके बाद हमने रिलाई करना शुरू कर दिया जो हमारे हाईटेक कैमराज हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम धीरे धीरे अपना फोकस ड्रोन्स की तरफ शिफ्ट करें ताकि उससे सर्वेलेंस की जाए। तो ये आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन। उसके अलावा ड्रोन्स को जो हमारी सरकार है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो ड्रोन्स को चाहती है कि हम डोमेस्टिक यूजेस में भी लाएं। जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया था कि जो उसकी स्प्रेइंग वगैरह है वो उसके थ्रू ड्रोन्स के थ्रू करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारी जो बॉर्डर लाइन है, जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर है, और जो हमारा कोस्ट लाइन है वो है ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर। और जो हमारे साथ लगते जो 2 देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, इन पे जो कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से सरकार चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाए ताकि जो उसकी टोटल जो मार्केट कॉस्ट है ना वो डिक्रीज हो सके। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी मार्केट जो कॉस्ट पड़ती है ड्रोन की वो कम होगी। और उसके अलावा क्योंकि सरकार ये भी चाहती है एग्रीकल्चर है उसमें भी या अदर डोमेस्टिक यूजेस हैं उसमें भी ये जो ड्रोन्स हैं इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये यूज़ तभी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा जब ड्रोन की जो कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होगी। और उस कॉस्ट को कम करने के लिए कम करने का तरीका यही है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो जो कंपनीज है वो अपने जो ड्रोन्स होंगी एक तो उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, और उसके अलावा जो उसकी कॉस्ट होगी वो कम से कम रखने की कोशिश करेंगी। अब देखते हैं ड्रोन रूल्स 2021 क्या कहते हैं। जो पिछले साल का अगस्त था ना उसमें जो हमारी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ ड्रोन्स रूल्स लेके आए थे जिसका नाम था ड्रोन रूल्स 2021। इसका एम यही था कि जो ये जो रूल्स आए थे ना शुरू में, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुए थे 2018 में, लेकिन वो जो रूल्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए ड्रोन को ऑपरेट करना, मतलब एयर स्पेस में या इसमें ऑपरेट करना इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उन रूल्स को थोड़ा लिबरलाइज करने के लिए सरकार न्यू रूल्स लेके आई है, ड्रोन रूल्स 2021। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडिया है उसमें कितने टाइप्स के ड्रोन्स मिलते हैं। तो हमारे इंडिया में 5 कैटेगरीज में ड्रोन्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं नैनो ड्रोन्स।
तो जो इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो होती है इनके वेट के बेसिस पे। अगर तो ड्रोन का जो वेट है वो 250 ग्राम के इक्वल या उससे कम है तो उसको नैनो ड्रोन कहा जाएगा। अगर उसका वेट 250 ग्राम से लेके 2 kg तक है तो वो माइक्रो ड्रोन की कैटेगरी में आएगा। अगर उसका वेट 2 kg से लेके 25 kg तक है तब वो स्मॉल ड्रोन की कैटेगरी में आएगा। और अगर उसका वेट 25 kg से लेके 150 kg तक है तब वो मीडियम ड्रोन जोन की कैटेगरी में आएगा। और उसके अलावा अगर किसी ड्रोन का वेट जो है वो 150 से ज्यादा है तब उसको लार्ज ड्रोन कहा जाएगा। तो अब देखते हैं कि ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन कहाँ से मिलती है और किस तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसके लिए ना सरकार ने एक ऑफिशियल साइट बनाई है जिसका नाम है डिजिटल स्काई। वहां जाके आपको करना कुछ नहीं है, बस आपने अप्लाई करना है और आपको अपने ड्रोन की जो भी स्पेसिफिकेशंस होगी वो डिफाइन करनी है। और उसके अलावा आपको ये बताना है कि अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाहते हो तो उसके क्या रीजंस है, मतलब किस वजह से आप करना चाहते हो। कोई कमर्शियल रीजन है या फिर आप किसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करना चाहते हो या फिर एजुकेशन बेसिस पे करना चाहते हो। तो ये वहाँ पे अपने रीजंस मेंशन करने हैं। और उस साइट पे ना 3 जोन्स बनाए गए हैं, एक ग्रीन जोन है, येलो जोन है और रेड जोन है। ग्रीन जोन में आपको अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए मतलब एज सच कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं। आपको बस सरकार को नोटिफाई करना होगा और अगर वो एरिया जोन ग्रीन जोन में आता हुआ तो सरकार आपको इजीली परमिशन दे देती है। और अगर वो एरिया येलो जोन में आता है तब आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह और फिल करने होंगे, तब आप उसमें मतलब विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आप उस एरिया में ग्रीन जोन में जो अपना ड्रोन है वो उसको फ्लाई कर सकते हो। और अगर आपको रेड जोन में वो फ्लाई करना चाहते हो तो उसकी परमिशन मतलब उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे तो मतलब कुछ एरियाज मतलब जो हो जाते हैं ना डोमेस्टिक यूजेस के लिए, अगर कोई रेड जोन में उड़ाना चाहता है तो वैसे तो उनको परमिशन दी नहीं जाती, लेकिन स्पेशल परमिशन लेके वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसिस पे और आपके जो क्या रीजंस हैं कि आप वहां पे जो अपना ड्रोन है उसको क्यों फ्लाई करना चाहते हो, तब उस पे वो आ जाता है रेड जोन के अंदर। तो ये सारी वो थी परमिशंस थी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके अलावा इस क्लास के जो नोट्स हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। उसके अलावा इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और हमारे किसी भी कोर्स में आप इनरोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसके अलावा जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं वो चलते रहते हैं, जो भी रेगुलर एग्जाम्स आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स अपने डिज़ाइन करते रहते हैं। तो आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।